करना। हरे कृष्ण मासी क्या आयो चाहते हो जीजा जी के मासी। हरे कृष्ण सभी को। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम कैंटो का 10th चैप्टर श्लोका नंबर 31 पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले मंगलाचरण करेंगे, फिर हम भागवतम स्टार्ट करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय नंबर 10 में है, जहां पर हमने 30 नंबर श्लोक तक कवर कर लिया है। आज हम 31 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग इसको रिसाइट करेंगे। एवं विदा गदन्ति नाम एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुर्योषिताम् स गिरा पुर्योषिताम् एवं विदा गदन्ति नाम एवं विधा गदन्तीनां स गिरः पुर्योषिताम् स गिरा पुर्योषिताम् निरीक्षणेन अभिनन्दन निरीक्षणेन अभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः तस्मिन् यो हरिः। एवं विदा गदन्ति नाम एवं विधा गदन्तीनां पुर्योषिताम् स गिरा पुर्योषिताम् निरीक्षणेन अभिनन्दन निरीक्षणेन अभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः तस्मिन् यो हरिः। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इस प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानति ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैष्णवं वर्गसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितां
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनी भानुसुते देवी प्रणमामि कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि नमो महावदन्याय कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने नमः। हरे कृष्ण राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। एवं विदा गदन्तीनाम् एवं विदा गदन्तीनां सगिरपुर्योषिताम् सगिरपुर्योषितां निरीक्षणेन अभिनन्दन निरीक्षणेन अभिनन्दन् सस्मितेन ययौ हरिः। सस्मितेन यो हरिः। मूर्तयेन ययो हरे कृष्ण। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं विद्या गदन्तीनां सगिरा पुरयोषिता निरीक्षणेन अभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एवं विन्धा गदन्तीनां सहगीरं पुर्योषितां निरीक्षेणाभिनन्दन् समिस्तेन ययो हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एवं विद्या गदीनां सागिर्य प्रोषितं निरीक्षणे अभिनन्दन् समस्ते योन हरे। हरे कृष्ण प्रभु। एवं विदा गदन्तीनां सगिरा पुरुयोषितां निरीक्षणेनाभिनन्दन् सस्मितेन ययो हरिः। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। तो हम एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या है, एक बार और उसे डीपली समझते हैं। तो वास्तव में इसके पहले हमने क्या देखा था, जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रही हैं। और पहले उन्होंने बताया कि जब कुछ नहीं था तब भगवान किस प्रकार थे, यानी निष्प्रपंच अवस्था। फिर उन्होंने बताया कि जब भगवान सप्रपंच अवस्था में आते हैं अर्थात भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है तब कैसे रहते हैं। फिर अभी हमने देखा रिसेंट के श्लोक में 30 में कि वह भगवान की उन स्त्रियों की बड़ाई कर रही हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया है और उनके भाग्य की सराहना कर रही हैं। क्यों सराहना कर रही हैं? क्योंकि वह भगवान जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग एक से एक सूरमा लगे रहते हैं, बड़े से बड़े ऋषि मुनि लगे रहते हैं और प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें ये प्राप्त कर पाएंगे। और केवल प्राप्त ही नहीं कर पाई है, भगवान इनकी सेवा कर रहे हैं, इनके पास से कहीं जा नहीं रहे हैं, इनकी बातें मान रहे हैं। तो भगवान इनकी सेवा में लगे हैं। तो जिनकी सेवा में सभी लोग संलग्न होना चाहते हैं, भगवान अगर उनकी सेवा में लग जाए तो उनका भाग्य तो अच्छा होगा ही। तो इसीलिए कह रहे हैं कि एवं विधा, अर्थात इस विधि से, इस प्रकार से जो गदंती नाम वह बातें कर रही थी भगवान के बारे में। तो भगवान के बारे में सभी स्त्रियां बातें कर रही थी।
क्या गिरह, तो जो उनकी वाणी थी वह भगवान सुन रहे हैं। किसकी? पुर योषिताम। पुर अर्थात वह जो नगर है, वहां की योषिताम जो स्त्रियां हैं, उनकी विरह अर्थात वाणी को भगवान इस प्रकार से जब कहते हुए सुने, तो फिर भगवान ने वहां से प्रस्थान कब किया? करें ययो हरि, तो भगवान ने प्रस्थान किया तो क्या डायरेक्ट प्रस्थान कर गए? नहीं। जब भगवान की कोई स्तुति करता है तो सीधी सी बात है कि भगवान जो उसके ऊपर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भगवान की स्तुति कर रहा है और भगवान वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं निरीक्षणेन अभिनंदन सस्मितेन ययो। सस्मितेन, भगवान ने हसमुख चेहरे से, तो भगवान के हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान रहती है। तो भगवान ने उस मुस्कान भरे चेहरे से क्या किया? निरीक्षणेन अर्थात निरीक्षण किया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? निरीक्षणेन अभिनंदन, उनका भी अभिनंदन किया, अर्थात उनकी बधाइयों को निरीक्षण के द्वारा हंस करके स्वीकार किया। कह सकते हैं ना, भगवान हाँ से ठीक है, हमें स्वीकार है आप लोग जो कह रहे हैं। तो भगवान इस प्रकार स्वीकार किए। तो देखिए, कहा जा सकता है कि भगवान ने केवल देखा, और देखा में और यहाँ निरीक्षण में कितना अंतर होता है। अगर भगवान निरीक्षण कर रहे हैं तो इस बात को प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? कृपा दृष्टि डालते, अर्थात भगवान ध्यान से देख रहे हैं, ऐसा नहीं से देख लिया। अब अर्थात भगवान के निरीक्षण का अर्थ होता है कृपा रूपी दृष्टि डालना। तो भगवान ने कृपा रूपी दृष्टि उनके ऊपर डाला और तब वहां से नगर से प्रस्थान किया। तो अगर कभी भी हम भगवान की प्रार्थना करते हैं तो सदैव हमारे ऊपर कृपा दृष्टि उनकी बनी रहती है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट रिसाइट करेंगे श्लोक का। अजात शत्रु पृतनाम अजात शत्रु गोपीय मधुद्विषः गोपीथाय मधुविषः परेभ्य संकितः स्नेहात् प्रायुक्तं चतुरंगिणीम् अजात शत्रु पृतनाम पीठाय मधुद्विषः गोपीथाय मधुविषः परेभ्य संकितः स्नेहात् प्रायुक्ता चतुरंगिणीम् यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो महाराज युधिष्ठिर को क्या कहते हैं? अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं था। तो भी उन्होंने असुरों की शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना लगा दी। चतुरंगिणी सेना उसे कहते हैं जहाँ 4 प्रकार के योद्धा होते हैं। तो घुड़सवार होते हैं, अर्थात घोड़ा पे चढ़े हुए योद्धा, हाथी पर चढ़कर युद्ध करने वाले हाथी सवार, और रथ पर चढ़कर, और पैदल सेना भी होती है। तो जहाँ इस प्रकार की सेना चलती है उसको चतुरंगिणी सेना कहा जाता है। अर्थात सभी प्रकार की सेना उस समय की लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। देखते हैं और अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन थे? महाराज युधिष्ठिर, अर्थात उनका कोई शत्रु ही नहीं था। जिसके शत्रु ने जन्म न लिया हो, जात अजात, जात में जन्म लेना, अजात जन्म ही न लिया हो, तो वह ऐसे महाराज युधिष्ठिर की कोई शत्रु ही नहीं था। तो उनको क्या है? करे परेभ्य संकित स्नेहा,
अर्थात परेभ्य, अन्य शत्रुओं से। देखिए शत्रु नहीं है, लेकिन किसकी रक्षा के लिए वो चतुरंगड़ी सेना भेज रहे हैं? भगवान की रक्षा के लिए। तो कोई कह सकता है कि ठीक है शत्रु तो नहीं है, तो फिर क्या भेजने की आवश्यकता है? तो हमने इसके पहले अगर जो क्लास अटेंड किया तो उन्हें पता है कि जब सारे मारे गए तो लोगों के जो घर में बची स्त्रियां हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो नहीं मारे गए हैं, या ध्यान देने वाली बात। तो अगर चाहे तो वह जो है शत्रुता निकाल सकते हैं, ठीक है, वह चाहे तो कर सकते हैं। और दूसरी बात, भगवान के साथ चतुरंगड़ी सेना भेजने की क्या आवश्यकता थी? तो बता रहे हैं स्नेहात, भगवान से इतना वह स्नेह करते थे। जब व्यक्ति स्नेह करता है तो वह क्या कुछ ज्यादा ही ख्याल रखता है। जैसे अगर माँ अपने बच्चे से स्नेह करती है तो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाता है उसे यही चिंता लगी रहती है, मेरा बच्चा कम खाया, थोड़ा और खा लेता, थोड़ा और शक्ति मिल जाती, थोड़ा और दूध पी लेता। तो माँ उतना प्रेम करती इसलिए इतना ज्यादा ध्यान रखती। तो इसीलिए जब कोई प्रेम करता है जिससे, तो वह उसका बहुत ज्यादा ही ध्यान रखता है। तो अगर कोई बार बार भगवान के दर्शन करने मंदिर जा रहा है तो यह नहीं समझना चाहिए कि वह मूर्ख है, उसको भगवान से प्रेम है इसलिए वह जा रहा है। प्रेम की भाषा जो है, जो प्रेम ही नहीं किया वह क्या समझ पाए? तो कह रहे इसलिए वो शंकित थे, परिव्यय दूसरे शत्रुओं से शंकित थे कि वह आ करके जो है यहाँ पर इनके ऊपर आक्रमण न करते। तो इसीलिए प्रायुक्त उन्होंने संलग्न कर दिया चतुरंगड़ी। चतुरंगड़ी क्या? प्रीत नाम सेना को, जो सुरक्षा सेना थी उन्होंने लगा दिया। क्या करने के लिए लगाया? तो कह रहे हैं गोपी था, अर्थात रक्षा प्रदान करने के लिए। अब बात यहाँ पर जो है आ रही है मधु द्विषय। तो रक्षा किसकी करना है? मधु द्विषय अर्थात श्री भगवान की। मधु द्विषय कौन है? श्री कृष्ण है, अर्थात मधु नाम का जो असुर हुआ था उसको मारने वाले। तो सोचिए जो मधु नाम के असुर को मार सकता है, क्या उसे अलग से सेना की आवश्यकता है? तो हम जानते हैं नहीं आवश्यकता है, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं, अर्थात क्या है? भगवान से अत्यंत स्नेह, तो इसलिए वहां पर वह भेज रहे हैं। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा हिमानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। घोड़े, हाथी, रथ तथा मनुष्य ये प्राकृतिक रक्षा साधन हैं। घोड़ों तथा हाथियों को पर्वतों या जंगलों तथा मैदानों में कहीं भी जाने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। रथ पर सवार योद्धा शक्तिशाली तीरों के बल पर अनेक घोड़ों तथा हाथियों से लड़ सकते थे। ये तीर ब्रह्मास्त्र के समान प्रभावशाली थे, जो कि आधुनिक आणविक अस्त्र के समान है। महाराज युधिष्ठिर अच्छी तरह से जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण सबके मित्र तथा शुभ चिंतक हैं। फिर भी ऐसे अनेक असुर भी थे जो स्वभाववश श्री भगवान से ईर्ष्या रखते थे। अतएव कोई उन पर आक्रमण न कर दे तथा स्नेहवश भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अंगरक्षकों के रूप में चतुरंगिणी सेना लगा दी। आवश्यकता पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण उन लोगों के आक्रमण से अपनी रक्षा स्वयं कर सकते थे जो उन्हें अपना शत्रु मानते थे। फिर भी उन्होंने महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया ये प्रबंध स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे अपने बड़े भाई तथा राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। श्री भगवान अपनी दिव्य लीला में आश्रित का व्यवहार करते हैं, और इस प्रकार कभी कभी वे अपनी तथाकथित असहाय बाल्यावस्था में यशोदा माता की देखरेख स्वीकार करते हैं। ये दिव्य लीला है। श्री भगवान तथा उनके भक्त के बीच जितना भी दिव्य आदान प्रदान होता है, वे मूलतः दिव्य आनंद प्राप्त करने हेतु होता है, जिसकी तुलना में ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हम तात्पर्य देखते हैं। तो वास्तव में पहले जो रक्षा के साधन थे, तो हमने देखा जो चतुरंगिणी सेना में घोड़े, हाथी, रथ और मनुष्य सारे क्या है? प्राकृतिक रक्षा साधन।
लेकिन आज के समय में क्या है, सबसे पहले विनाश ही शुरू कर देते हैं। एक तरफ से मिसाइल कर दिया तो दूसरी तरफ से बम गिरा दिया, तो इस प्रकार से डायरेक्ट पहले विनाश हो जाता है। लेकिन पहले क्या है, पहले प्राकृतिक रक्षा साधन का प्रयोग किया जाता था, और जब आवश्यकता पड़ती थी तब उनके पास हमसे भी ज्यादा विनाशकारी हथियार थे, लेकिन वह शुरू में इसका प्रयोग नहीं करते थे कभी भी। कभी आप देखेंगे कि बिरला महाभारत के युद्ध को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं आई कि जहां पर जो है लोग बार बार ऐसा प्रयोग किए हो। तो कुछ परिस्थितियां होती थी जहां पर उसका प्रयोग किया जाता था, जहां पर प्रकृति को थोड़ा नुकसान पहुंचे, अन्यथा इस प्रकार के हथियार का प्रयोग नहीं करते थे। अर्थात वह काफी समझदार थे। तो अब बात आती है कि जब भगवान स्वयं अपनी रक्षा कर सकते थे तो क्यों भेजा, तो हमने देखा कि उन्होंने स्नेहवश भेजा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे असुर हैं जो क्या है, अभी भी है, और वह भगवान से अभी भी घृणा करते हैं, क्योंकि असुरों को कभी भी भगवान पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। तो असुरों को ये कतई अच्छा नहीं लगता है कि वहाँ धर्म की स्थापना हो जाए, तो उन्हें शांति नहीं अच्छा लगता है। तो प्रश्न यह हो सकता है कि ठीक है, युधिष्ठिर अगर जो है उन्हें सेना प्रदान कर रहे हैं तो भगवान ही मना कर देते, स्वीकार ही नहीं करते। ऐसा कर सकते थे, बोल देते कि मैं तो सक्षम हूँ, किस लिए परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान अपनी जब लीला करते हैं, तो लीला करते हैं तो वह क्या करते हैं कि जो अपने से उनसे बड़े हैं इस भौतिक संसार में, उन्हें वह सम्मान देते हैं, और सम्मान देते हैं तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन वह नहीं करते हैं। और भगवान जब लीला करते हैं तो अपने आप को आश्रित दिखाते हैं, बोलते हैं कि मैं अपने से, जो मेरे से बड़े हैं उन पर मैं आश्रित हूँ। तो यह भगवान की एक दिव्य लीला होती है जिसमें लोगों को, भक्तों को आनंद आता है। जैसे माता यशोदा है, अगर भगवान उनको आभास हो जाने देते कि मैं भगवान हूँ, तो उन माता जी को कैसे आनंद आता। अब उन्हें यह चिंता रहती थी कि मेरा बेटा खाया कि नहीं खाया, भूखा तो नहीं रह गया। उन्हें क्या पता है कि जिसने ब्रह्मांड में सारा कुछ प्रदान कर रखा वह कैसे भूखा रह सकता है। ठीक है, मेरा बेटा दुबला हो जाए, जिसके उदर में पूरा ब्रह्मांड समाये हुए हैं वो दुबला हो जाए। ठीक है, तो जब माता उन्हें प्रेम करती है, भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी सेवा करती हैं और वह आश्रित जैसा व्यवहार करते हैं, तो भक्तों को आनंद आता है। तो भगवान भक्तों के आनंद के लिए इस प्रकार की दिव्य लीला करते हैं। और यहाँ पर जो यह दिव्य लीला है, या कभी भी भगवान जो दिव्य लीला करते हैं, तो बता रहे हैं कि वह ब्रह्मानंद स्तर से भी उच्च होता है, उसमें आनंद होता है। ब्रह्मानंद में क्या है, केवल जो भौतिक ब्रह्मांड है उन कष्टों से ही मुक्ति मिल पाती, लेकिन भगवान की लीला का सुख वहां पर नहीं है। तो भगवान की लीला का सुख केवल भक्ति उठाते हैं। तो भगवान, जैसे आप जाते हैं श्री मूर्ति, भगवान का श्री मूर्ति, अर्चा विग्रह जो अवतार है, मूर्ति नहीं कर सकते, अर्चा अवतार। तो अर्चा अवतार में क्या है, भगवान आश्रित सा व्यवहार करते हैं कि मैं तो आश्रित हूँ, मैं कैसे यह कर सकता हूँ। लेकिन आप देखते हैं साक्षी गोपाल के रूप में भगवान स्वयं चल करके आए। चैतन्य चरितमृत में जब आप पढ़ेंगे तो यह उल्लेख आएगा, साक्षी गोपाल के रूप में स्वयं चल के आते हैं। और जब भक्त से कहते हैं कि मैं तो विग्रह रूप में हूँ, मैं कैसे जा सकता हूँ वहां पर गवाही देने के लिए, ब्राह्मण से बोलते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं, मैं जानता हूँ। तो भगवान फिर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, बोलते हैं लेकिन तुम पीछे मुड़ के नहीं देखो। तो आप बोलते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। तो भगवान बोलते हैं मेरे पायल की छम छम जो है आवाज आएगी, तब समझना मैं आ रहा हूँ। और एक जगह भगवान की जैसे रुक जाती है आवाज, थोड़ा सा वो पीछे मुड़ के देखता है, पर भगवान फिर से वहीं पे रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो फिर सभा वहीं बुलाई जाती है और वहीं पर भगवान फैसला करते हैं और वहीं पर न्याय करते हैं। हाँ, सबके सामने बोलते हैं भगवान। और तब लोगों को पहले यही लगता है कि विग्रह रूप में बोलेंगे कैसे,
तो भगवान जो है अपनी किसी भी रूप में वो पूर्ण होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन विग्रह रूप में भगवान की जब लोग सेवा करने के लिए जब भक्त इच्छा करते हैं, तो भगवान पूर्ण आश्रित सा व्यवहार करते हैं। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि ठीक है, फिर मुगल आते हैं उन्हें तोड़ देते हैं, बाकी कोई कैसे तोड़ के चला जाता है। भगवान कहते हैं ये अतः महाप्रबंधन्ते तांश भजाम्य। तो जो भगवान को अगर पत्थर मानेगा तो भगवान उसके लिए पत्थर सा व्यवहार करते हैं, तोड़ दो फिर उन्हें। लेकिन वही है जो भक्त है, उन्हें भगवान मानते हैं, तो वह फिर भगवान जैसा व्यवहार करते हैं, उनके लिए वो गवाही देते हैं, उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, सब कुछ करते हैं। ठीक है। तो यह जो है भगवान इस प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं, लेकिन कौन समझ पाएगा? केवल भक्त समझ पाएंगे। ये अलग से ज्ञान हमें प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब आप भक्त बनते हैं तो भगवान स्वयं स्फुरित करते हैं सारा ज्ञान। नहीं तो आप वेद पुराण पढ़ते रहिए, घुसे रहिए उसी में, कुछ नहीं प्राप्त हो पाता है। तो सर्वप्रथम हमें भक्ति में जाना होता है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ के क्या, इसीलिए आपको यहाँ पे हर चीज बताई जा रही है, ताकि आप भक्ति के लिए अपने आप को ट्रेंड कर सकें, आप इसमें शिक्षित हो सके कि आप भक्ति पर जो है ज्यादा से ज्यादा जोर दें। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक बार रिसाइट करेंगे। अथ दूरागतान शौरिः अथ दुरागतान् शौरियः कौरवान् विरहातुरान् कौरवान् कौरवान् विराहान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् सन्निवर्तन् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रिय। प्रायात् प्रयान्नगरीं स्वनगरीं स्वर्णगरीं प्रिये। भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी भिक्षुओं के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो भगवान क्या है, अपने प्रिय संगियों के साथ जा रहे थे, अकेले नहीं जा रहे थे। और फिर भी सेना उन्होंने भेजा, कितना स्नेह होगा सोचो। अगर आप सोचते जाए तो और रस मिले। तो थोड़ा सा और इसका आस्वादन करते हैं। इसमें तात्पर्य नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ और समझते हैं, थोड़ा और सोचते हैं। अर्थ इस तरह से जब भगवान वहां से प्रस्थान किए, जब जाने लगे, तब क्या हुआ? कौन जाने लगा? शौर्य। जो भगवान श्री कृष्ण है, जो हमेशा अपना शौर्य प्रकट करते रहते हैं, तो उनको छोड़ने के लिए कौरवान, कौरव गए। तो कौरव कौन है? यहाँ पे वास्तव में जो कुरु वंश में है वो कौरव कहलाते हैं। तो पांडव भी कहाँ पे पैदा हुए हैं? कुरु वंश में। इसलिए वह छोड़ने के लिए उनको जाते हैं। तो क्या है? दूरागतान, अर्थात दूर तक उनके साथ जाकर के गए छोड़ने के लिए। तो आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ प्रथा है भारत में कि अगर कभी कोई रिलेटिव आते हैं तो उनको छोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? काफी दूर तक उनके साथ चल के जो है जाया करते थे। पहले तो जाया करते थे, आजकल लोग नहीं जाते हैं। आजकल ऐसे बोलते हैं बाय बाय बाय, हाय हाय, जो भी मतलब बोल देते हैं, किसी को बोलते हैं। ठीक है। या कोई कोई जाते हैं। हाँ, तो अभी कहीं कहीं देखिए लोग जाते हैं, जो लोग संस्कारी हैं, जिनको पता है, जो प्रेम करते हैं, वह जाते हैं। उनको काफी दूर तक, उनसे क्यों जाते हैं? तो यहाँ पर यह क्यों गए? तो कह रहे हैं विरहातुरान, उनसे उनका विरह जो है इतना है कि वह सहा नहीं जा रहा। इतना ज्यादा विरह में व्याकुल हो रहे हैं कि वह सहा नहीं जा रहा। तो जब विरह किसी का नहीं सहा जाएगा, तब जब हम उनसे प्रेम करेंगे। तो ये लोग भगवान से प्रेम करते हैं, तो क्या है, इसीलिए वह सहा नहीं जा रहा है, तो दूर तक छोड़ने गए हैं। तो दूर तक छोड़ने गए तो क्या भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है? तो कह रहे हैं कि फिर शान वर्त,
भगवान ने फिर क्या किया, और देखिए जब छोड़ने जा रहे हैं तो क्या, दृढ़म स्निग्धान, यहाँ पर वह दृढ़म यानी दृढ़ है, कृत संकल्प है, और स्नेह से पूरित है। स्नेह, कोमल होना और दृढ़ होना, दोनों एक साथ गुण है। सोचिए, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ दिव्य होता है, वहां पर दोनों एक साथ मिल करके एक ही भाव प्रकट करते हैं। अगर स्निग्ध का अर्थ देखा जाए तो कोमल हो जाएगा, ठीक है, और दृढ़ का अर्थ देखा जाए तो कठोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है, भगवान की सेवा में प्रयुक्त किए गए हैं, इसलिए दोनों ही शोभा पा रहे हैं। तो स्निग्ध यहाँ पर क्या है, वह प्रेम का सूचक है, और दृढ़म जो है उस प्रेम के दृढ़ता का प्रतीक है। इसीलिए वह प्रेम करते हैं तो दूर तक छोड़ने जा रहे हैं, और प्रेम करते हैं इसीलिए विरह उनको सहन नहीं हो रहा है। तो अब भगवान क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं जब यह प्रेम कर रहे हैं तो भगवान सान्निवर्ते, अर्थात उनको क्या करें, विनम्रता पूर्वक आग्रह किए। विनम्रता पूर्वक, जब काफी दूर तक, तो अब ऐसा नहीं कि भगवान नहीं प्रेम करते उनको दूर तक पहुंच आने देंगे, तो भगवान भी उनसे आग्रह किए कि आप लोग अब चले जाइए, ठीक है, आप लोग चले जाइए। और उसके बाद जब वह चले गए तब वह प्राया, अर्थात वह वहां से आगे बढ़े, इधर स्वनगरी, अपनी नगरी अर्थात द्वारका की ओर। तो अकेले गए नहीं, प्रिय, अपने प्रियजनों को साथ लेकर के गए। ठीक है, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। पुरुजांगल पांचालान कुरुजंगल पांचाला सुरसेनान सयामुनान सुरसेनान शूरसेनानसयामुना ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् ब्रह्मावर्तं ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् 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 मत्स्यान् सारस्वतानथ मत्स्यान् मत्स्यानसारस्वतानथ मरुधन्वम् अतिक्रम्य मरुधन्वमतिक्रम्य सवीर आविरयोपरान् सौवीराविरयोपुरान् अनर्तान् भार्गवोपागच्छात् अनर्तान् भार्गवोपागत भार्गव उपागात् उपागत श्रान्तबाहु मनाग्निपुः श्रान्तवाह मनाग्निपुः विभुः हे शौनक, तब भगवान पुरुजांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत, तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा यावीर प्रांत पहुंचे, और अंत में इन सबके पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा समझने का है नहीं। तो जो भगवान है यह क्या करते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो प्रस्थान करते हैं तो जहां जहां इनके भक्त हैं, भगवान क्या करते हैं, उन उन स्थानों से होकर गुजरते हैं। भगवान चाहते तो शॉर्टकट मारते और डायरेक्ट जो है सीधे द्वारका पहुंच जाते, लेकिन भगवान क्या किए, कई जगहों पर गए। आप देखेंगे तो इनका जो है अलग अलग जगह में उल्लेख है। ऐसा नहीं कि यह क्रम है वहां से वहां तक प्रस्थान करने का। भगवान अपने भक्तों के हिसाब से चलते हैं, भगवान अपने हिसाब से नहीं चलते हैं। भगवान देखते हैं कि भक्त जहाँ है भगवान उधर हो लेते हैं। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि मुझे अपनी पत्नियों से मिलने जाना हो, जल्दी घर पहुंचना है, ठीक है। आजकल के लोग तो यही सोचते हैं, जल्दी पहुंचो घर, बीच में कोई और न मिल जाए, समय न बर्बाद कर दे। लेकिन भगवान जानबूझ के देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, पूर्व जांगल प्रदेश, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, और इन सभी जगहों से होकर के भगवान गुजरते हैं। और जब इन सभी जगहों से गुजरते हैं और अंत में
सवीर और आबीर प्रांत पहुंचते हैं, उसके पश्चिम में स्थित द्वारका है, तो वहां पर भगवान सबसे लास्ट में जाते हैं। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ेंगे यहाँ पे प्रभुपाद जी और क्लियर करेंगे। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए थे वे समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई उससे वह यह सूचित होता है कि वे दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारिका पहुँचे। हमें उन दिनों से आज तक इन प्रांतों का समान अर्थात प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसा जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृतक विशेषज्ञों का यह सिद्धांत कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए भगवान के कथन से पुष्टि नहीं होता। हम इस विषय को भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि प्रयत्नशील ब्रह्मांड में भूभागीय विकास को विभिन्न अवस्थाएं होती है। हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु पंथ से अपने निजी पंथ द्वारिका धाम में पहुंच गए। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्या कर कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण जी। प्रभु जी। तो वास्तव में थोड़ा सा और जान लीजिए, पूर्व जांगल जो बोला जा रहा है प्रदेश, उसे अब दिल्ली प्रांत कहते हैं। पांचालान जिसे बोला गया है वह पंजाब का भाग है। सूरसेनान उत्तर प्रदेश का जो भाग है। यामुनान यमुना के तटवर्ती जिलों को बोला गया है। ब्रह्मावर्तम उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है। कुरुक्षेत्र आप जानते ही हैं, मत्स्य प्रांत को मत्स्य प्रांत ही बता रहे हैं। सारस्वतान पंजाब का जो एक हिस्सा है, और मरु प्रदेश यानी मरुस्थल अर्थात राजस्थान का। धनवम वह मध्य प्रदेश है, जहाँ वहां भी क्या है, जल का अभी भी अभाव है। अतिक्रम्य वहां से निकल करके भगवान कहाँ पहुंचे थे, सौवीर अर्थात सौराष्ट्र पहुंचे थे। फिर आबीरियो क्या है, गुजरात का जो हिस्सा है वहां पहुंचे थे। और उसी आबीर को बोले आबीर के पश्चिमी भाग में द्वारका है। तो आप जानते हैं आज का लोकेशन उसका। तो अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो पहले उसे बोला जाता था, तो नामों में कहीं कहीं काफी परिवर्तन आ गया है। तो हम नामों के पीछे ज्यादा नहीं भागेंगे कि वह उसको अभी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं। तो यह जिसका काम है नाम ढूंढने का, वह नाम ढूंढता रहेगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने काफी जो है हमें फिर भी नामों को स्पष्ट कर दिया है। और दूसरा कि मतलब अर्थात समानार्थी प्रांत कर है। समानार्थी प्रांत का अर्थात होता है कि पहले उसको यह बोलते थे तो अब क्या बोलते हैं। तो शायद अब कुछ और बोलते हो, नाम में परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अन्यथा व्यक्ति क्या है, कंफ्यूज होता रहता है, परेशान होता रहता है, कहाँ है कहाँ। लेकिन फिर भी उन्होंने काफी कुछ बता दिया है यहाँ पर। तो पहले क्या है, जैसे अभी क्या कुछ कुछ भूविज्ञानी क्या बोलते हैं, वह बोलते हैं कि राजस्थान में जो मरुस्थल है ये अभी जल्दी बने, पहले नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो कहाँ से भगवान गुजर रहे हैं, बताया गया है मरु प्रदेश से होके गुजर, अर्थात मरुस्थल तब भी थे 5000 साल पहले।
तो श्रीमद् भागवतम में जिस चीज का पहले उल्लेख किया गया है, आखिर वही चीज बाद में कैसे बनी? तो यहाँ पर वो विशेषज्ञों का यह जो है सिद्धांत गलत सिद्ध होता है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हम इस पर बहुत ज्यादा जो है डिस्कशन में नहीं उलझेंगे, क्योंकि जो भूगर्भ है यहाँ पर समय समय पे परिवर्तन होते रहते हैं। विभिन्न जो है विकास की अवस्थाएं आती हैं, कभी सुनामी आती है तो कुछ डुबा देती है, तो कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि अचानक व्यक्ति फिर आगे बढ़ भी सकता है। तो इस पे हम ज्यादा विचार न करके हम भगवान के बारे में विचार करेंगे। यह जिसका काम है उसके ऊपर छोड़ देते हैं। भक्तों का काम भगवान के बारे में सोचना। तो अब भगवान कहाँ पहुंच गए? द्वारका धाम पहुंच गए। तो अब हम उनके बारे में सोचेंगे। हाँ, कुछ लोग यह भी बोलते हैं कुरुक्षेत्र नहीं है, कुरुक्षेत्र, जबकि उन्हें क्या है, यहाँ पे व्याख्या की गई है कुरुक्षेत्र है, और आज भी कुरुक्षेत्र का स्थान पाया जाता है। कुछ कुछ व्याख्याकार करते हैं क्या ऐसी व्याख्या, हमारा मन ही अर्जुन है, हमारी शरीर ही कुरुक्षेत्र है। अरे आपका मन है अगर अब अर्जुन है, आपकी शरीर कुरुक्षेत्र है, तो आप क्या है, पूरा धृतराष्ट्र है क्या? यहाँ सारा कुछ दिख रहा है सामने, कुरुक्षेत्र है, सब कुछ है, वहां पे प्रमाण है, आज भी सारी चीजें मौजूद है। तो वही यह क्या है, तो प्रभुपाद जी करे यह उनकी निरी मूर्खता है। तो हमें इस पे जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, हम आगे देखते हैं लास्ट श्लोक का इस चैप्टर का। एक बार इससे रिसाइट करेंगे। तत्र 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 तत्रैय तत्र 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 ते तत्र तैर हरि हरिः प्रत्युत हरिः प्रत्युत तारहणः हरिः हरि प्रत्युज्य तारहणः सायं वेदेदिशं पश्चात् सायं सायं सम्पश्चात् गाविष्ठो गां गतस्तदा। गविष्ठो गाविष्ठं गतस्तदा। तो इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया। तो भगवान जहाँ जाते थे क्या है, उसी को करें प्रत्युत्यत आरोहण, प्रत्युद्यत आरोहण। तो भेंटें तथा पूजा सम्मान अर्पित किया जाता है। तो भगवान जहाँ जहाँ से भेंटें, आज भी रथ अगर भगवान जी का, जगन्नाथ जी का निकलता है, तो आप देखते हैं कि भक्त बीच में क्या है, खड़े रहते हैं और सारी भेंटें लेकर के खड़े रहते हैं उनको अर्पित करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो है तब नहीं ऐसा होता था, तब भी जब भगवान जाते थे तो भक्तों का ये स्वभाव है, वह भगवान की सेवा में पहुंच ही जाते हैं। तो तत् तत् रहता, जहां जहां से भगवान जाते हैं, हाँ ऐसी ही घटनाएं घटी सब जगह। ठीक है, किसके द्वारा? तत्र तत्रई। ठीक है, तत्र त्यई, तत्र त्यई, अर्थात जो स्थानीय निवासी हैं वह उन भगवान यानी हरि की सेवा में प्रस्तुत हो जाते थे भिन्न प्रकार की भेंटें लेकर के। तीन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान यानी कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता है। तो वास्तव में जब सूर्यास्त हो जाता था तो भगवान क्या करते थे, अपनी यात्रा जो है स्थगित करते थे और वहां पर रुक करके जो संध्या कालीन जो भी अनुष्ठान है भगवान किया करते थे। तो कोई कह सकता है कि भगवान को आखिर क्या करने की आवश्यकता हुआ, तो स्वयं भगवान है। तो वास्तव में भगवान इसलिए करते हैं ताकि जिनको आवश्यकता है वह भगवान से सीख के अवश्य करें। यदि भगवान नहीं करेंगे तो कोई करेगा ही नहीं, तो एटलीस्ट उनका क्रमिक विकास हो सकता है। इसलिए भगवान उसे जो है अपने लिए नहीं लोगों को शिक्षा देने के लिए करते हैं। तो इसी के लिए कह रहे हैं कि सायं, जब शाम हो जाता था भेजे हुए आने पर, दिशम अर्थात दिशा, पश्चात पश्चात दिशा में, गविष्ठ जब आकाश में सूर्य वह क्या करता था, गाम गतस्तदा। गाम वास्तव में समुद्र तल को या जहाँ पे जलाशय होता है उस एरिया को कहा जाता है। तो जब वहां पर वह क्या है, अस्त होता था, गत यानी चले जाना,
तो उस समय भगवान जो है यह जो है अनुष्ठान संध्याकालीन किया करते थे। और दूसरा इसका एक अर्थ और निकलता है कि जब वहां पर पहुंचे भगवान तो उस समय क्या था, संध्या काल का समय हो गया था। कहाँ पहुंचे थे? दिशम पश्चात, जो पश्चिम दिशा में था। पश्चिम दिशा में बिल्कुल कौन था? द्वारका नगरी। वहां किस पहुंचे? सायं, सायं के समय में भगवान भेजे पहुंचे थे, अर्थात दोपहर के बाद का समय हो गया था। ठीक है, ठीक है, तात्पर्य इसका पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा। जी माता जी शील पढ़िए। प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा यहाँ तक बतलाया है कि जब श्री भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसे कतिपय दार्शनिक अनुमान है कि श्री भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है, क्योंकि श्री भगवान परम पूर्ण है। अतएव वे जो भी करते हैं वो सबों के कल्याण के लिए होता। किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो वे भक्तों की रक्षा के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश के लिए कर्म करते। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन कर सके। वास्तविक उपदेश की विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा अन्यथा उसका अंधागमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फल के दाता है, वे आत्मा राम है। फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शस्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करे तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएं, लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य श्री भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ पाता है तो वो उनका अनुकरण नहीं करता। ये संभव नहीं है। हरे मानव कृष्णा माता समाज में जी। भगवान। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा अनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी आप पढ़िए। मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा महान कर्म करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे लिखे अनुसार उनके, प्रभु जी आगे बढ़ा दीजिए। स- संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना, गोपियों के साथ उनके रास का अनुकरण कर पाना संभव नहीं है। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता, क्योंकि वो गंदे स्थान के जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम अनंत कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतः सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो कृष्ण भगवत कृपा के प्रत्यक्ष रूप है। इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकेगी। इस प्रकार भगवत गीता भगवत इस प्रकार श्री ठीक है, हरे कृष्णा माता। इस प्रकार श्री भगवत गीता भगवत के प्रथम स्कंद के अंदर द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें श्रीमद् भागवतम। अध्याय में भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान जब इस प्रकार के धार्मिक नियम का भी पालन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो लोगों को क्या लगता है कि भगवान बंधे हुए हैं प्रकृति के नियमों से। ऐसा कुछ दार्शनिक अनुमान लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान क्या कहते हैं? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फलेषु प्रिया। मुझे कोई कर्म लिप्त नहीं कर पाते हैं, न तो मेरी कोई कर्म से करके कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही रहती है। तो भगवान सकाम कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है। न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति बद्धनंजय।
तो भगवान कई जगहों पर कहते हैं मुझे कर्म बांध नहीं पाते। तो यह हमें नहीं समझना चाहिए। तो भगवान अगर कुछ करते हैं, देखिए वास्तव में किसे ये सब कर्म करने की आवश्यकता रहती है? जिसको कुछ पाने की इच्छा हो, अर्थात उससे उसे खुशी प्राप्त हो गया। व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ कमी होती है, तब तो वह कुछ पाने की इच्छा करता है। लेकिन भगवान क्या है? परम पूर्ण है, वो स्वयं में संतुष्ट है, उन्हें कुछ पाने की इच्छा नहीं है। जैसे हमें एक नियत समय पर क्या होता है, भूख लग जाती है। अगर हम कुछ ना उस समय पाए तो हम बेचैन हो जाएंगे, क्योंकि हम पूर्ण नहीं है। लेकिन भगवान क्या है? वह पूर्ण है, उनको किसी चीज की कमी नहीं हुआ, स्वयं में आत्मा आराम है। आत्म प्लस आराम, स्वयं में उनको आराम है। उनको अलग से आनंद किसी वस्तु से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो भगवान इस बात को कहते भी हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिश्लोकेषु किंचन। अर्थात मेरे लिए तो कोई नियत कर्तव्य नहीं है कि मैं नियत कर्तव्य कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो भगवान बस इसीलिए करते हैं ताकि लोगों को शिक्षा मिल सके कि व्यक्ति को कैसे जो है यहाँ पे जीवन यापन करना चाहिए, ताकि उसका क्रमिक विकास हो सके। क्योंकि डायरेक्ट कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता है। जब डायरेक्ट अगर कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता, तो उसको क्या है, एक क्रमिक विकास का मार्ग अवश्य होना चाहिए। तो सबसे अच्छा जो शिक्षा देने का माध्यम क्या होता है, अपने आचरण में किसी चीज को डालो। आप केवल अगर थ्योरेटिकली बोलते रहेंगे तो यह वास्तविक शिक्षा नहीं हो पाती है। तो भगवान अपने आचरण में करके दिखाते हैं। तो भगवान स्वयं कर्म के फल के प्रदाता है। तो भगवान को ऐसा नहीं कि किसी और से कर्म का फल चाहिए होता है। तो वास्तव में भगवान की अदिव्य प्रकृति है। तो भगवान इस बात को गीता में कहते भी हैं कि अगर मैं ना यह आचरण करूं, तो लोग मेरा देख करके आचरण करेंगे और सारे लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। अर्थात लोग हर प्रकार से मेरा ही अनुसरण करने के विवश है। क्यों विवश है? क्योंकि कृष्ण आकर्षक है। देखिए हर कोई को कृष्ण आकर्षित करते हैं। यहाँ तक कि अगर शत्रु भी है तो भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षित हो जाता है। किसी अन्य देवी देवता की बुराई करने नहीं जाएगा, भगवान में दोष ढूंढने आएगा। आकर्षण इधर जाता है। कोई अगर प्रेम प्रेम भी करता है किसी से, तो क्या है, वो कृष्ण के जैसा प्रेमी बनना चाहता है। हर कोई भगवान की तरफ आकर्षित होता है। तो बात आती है क्या सभी चीजों में हमें भगवान का अनुकरण करना चाहिए? तो इस बात के लिए मना होता है। तो भगवान भी कहते हैं कि मेरे आदेशों का पालन करो। ये में मतम इदम नित्यम ये अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। जो मेरे आदेश का नित्य पालन करते हैं वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक करते हैं और बिना मुझसे ईर्ष्या के। तो सारे कर्मों से क्या होते हैं, मुक्त तो हो जाते हैं। भगवान ये कभी नहीं कहते कि जो जो मैं कर रहा हूँ वह करो। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कृपा जी बता रहे हैं कि अगर वह संध्या वंदन कर रहे हैं तो आप संध्या वंदन करिए। तो संध्या वंदन में किसकी? भगवान का स्मरण किया जाता है। तो भगवान स्वयं का ही स्मरण करते हैं, भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिर्फ भगवान का अवसर स्मरण करेंगे। लेकिन आज भी संसार में कुछ मूर्ख पाए जाते हैं जो स्वयं का ही स्मरण करते हैं। ठीक है, उनके पास जबकि उनसे सर्वश्रेष्ठ है, भगवान है। तो अगर कोई अनुकरण करना चाहे तो क्या भगवान के जैसा गोवर्धन पर्वत उठाएगा? तो संभव नहीं है। क्या सूर्य का कोई अनुकरण कर सकता है? नहीं कर सकता। वह गंदे नाले के पानी को भी स्वच्छ बना देता है, कोई ऐसा नहीं कर सकता। तो भगवान इतने सर्वशक्तिमान है, वह कुछ भी कर सकते हैं, जो सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। इसलिए भगवत कृपा का हमें केवल क्या करना है, जो वह बताएं उसका पालन करना है। जैसे वह शंकराचार्य जी होते हैं, वह क्या है कि अब जैसे वैष्णव है तो वैष्णव की ऐसा नहीं कि कोई भी आप कुछ दिया आपने खा लिया, ऐसा नहीं है। उसको आपको इंश्योर करना है कि वह शुद्ध है कि नहीं है, भगवान को अर्पित किया गया है कि नहीं किया गया है। तो शंकराचार्य जी को कोई को देता है और वह ग्रहण कर लेते हैं। उसी से देखते हैं, बोलते हैं अच्छा इन्होंने स्वीकार कर लिया, ठीक है, अगली बार उनके शिष्यों को देता होगा, उसको स्वीकार कर लेते हैं। फिर जो है शंकराचार्य देखते हैं, अच्छा ठीक है,
फिर शंकराचार्य जी को कोई देता है, फिर स्वीकार करते हैं वो। फिर शिष्य देखते हैं, बोलते हैं अच्छा इसका मतलब हमें केवल कहते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। फिर तीसरी बार उन्होंने जाके आग के अंगारे खा लिए। शिष्य देखते रह गए, बोले ठीक है, बोले खाओ अब, खाओ, करो, अनुकरण करो। तो इस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दिया कि अनुकरण नहीं करना है। अगर जो हमारे श्रेष्ठ कहते हैं वह हमें आदेश का पालन करना है। वह अगर कर रहे हैं तो उनके पास कोई ऑप्शन होगा, वह उनके पास कोई कारण होगा। अगर सूर्य कहता है कि नाले का पानी को मैं फिल्टर कर दूंगा, स्वच्छ बना दूंगा, तो आप मत बनाने लगिए। आप जाएंगे तो आप स्वयं गंदे हो जाएंगे। उसको बनाने दीजिए, उसके पास वह विधि है, वो कर सकता है, कि वह उससे प्रभावित नहीं होगा। तो भगवान को कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। तो भगवान ऐसे होते हैं। तो इसलिए यह सब हम कैसे सीख सकते हैं? तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि आपको गुरु के पास जाना होगा, उनसे मार्गदर्शन लेना होगा, जिन्होंने अनुभव किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह तत्वदर्शी हैं, वह जानते हैं तत्व को। इसलिए आपकी प्रगति होगी। तो ऐसा नहीं किसी को गुरु बना लेना, उसको हमें देखना है क्या जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। आप उनको परखना है। जब आप एक बार कर लेंगे तो यही उचित विधि है। तो आप भगवत साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडोत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी दंडोत प्रणाम। नंदन अगर प्रणाम प्रभु जी। किसी का तो हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु जी। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी प्रणाम दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी माता कितना अच्छा से समझाते हैं प्रभु जी, आप धन्य हैं प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाते हैं। हरे कृष्ण हरे बहुत कृष्ण प्रभु अच्छा जी, कर रहे हैं। सादा प्रणाम। बहुत हरे अच्छा। कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। प्रभु जी, सादर बस प्रणाम। माता जी, आप लोग को समझ में आना चाहिए और आप भक्ति में आगे बढ़े। और भगवान इससे अच्छी विधि भी मुझे दें कि मैं और भी अच्छा समझा सकूं। और आप लोगों की जी प्रभु जी, कृपा, आप लोग कृपा आपका बनाए सानिध्य रहेगा तो हम लोग आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आप लोग भी अपना हरे आशीर्वाद। कृष्ण प्रभु जी, आप अच्छे से समझाते हैं। आप बहुत में से अच्छे से प्रभु जी समझाते हैं। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे काफी बड़े बड़े हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सदैव आशीर्वाद और कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। ठीक है, तो ताकि हम भगवान की सेवा में अपने आप को और ज्यादा से ज्यादा लगा सकें। तो आप लोग भी और लोगों को नियुक्त करिए, श्रीमद् भागवत में सुनिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत जो सबको शुद्ध बना सकता है। और कोई मार्ग नहीं है कि जो सबको शुद्ध कर सकता है। यह भगवान का स्वयं क्या है, साहित्यिक अवतार है। तो इसके द्वारा जो है सारे अनिष्ट सभी की निवृत्ति हो जाएगी और भगवत प्राप्ति हो सकती है। जी प्रभु आज जी। किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ प्रभु जी, बहुत अच्छा लगता है एक्सप्लेन। प्रभु जी कल हम लोग 11वां अध्याय पढ़ेंगे ना? जी माता जी, निश्चित हम आगे बढ़ेंगे। और प्रभु जी 11वां रिवीजन करके हम लोग जब रिवीजन कर रहे थे प्रभु जी, आप समझाते हैं ना तो बहुत और अच्छे से समझ में आता है। जी जी, तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग जाइए, एक बार रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, सुनिए, या आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, तो आपको और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जी प्रभु जी। तो ठीक है, आज हम चलेंगे और कल से हम स्टार्ट करेंगे 11वां अध्याय, और ज्यादा आनंददायक है। बहुत आप आनंद है, बहुत आनंद। 16 श्लोक ही आपका मन मोह लेगा। तो हम कल स्टार्ट करेंगे। और जिसके पास श्रीमद् भागवतम नहीं है वह खरीद सकता है। और अभी आजकल मंदिरों में डिस्काउंट भी चल रहा है इस समय, तो थोड़ा सा भागवतम भी तो आप लोग ले सकते हैं। जिसके पास नहीं है, 7200 या इसके आसपास में ही आ जा रहा है। जी नहीं, प्रभु जी, मैंने तो पूरा भागवतम कर लिया प्रभु जी। अभी शुरुआत कल कैंटो 8 प्रथम हुआ है। अब- अब बहुत भागवतम है प्रभु जी, सब आपको खत्म पढ़ाना है। माता जी ठीक है, मैं देखता हूँ गौरव प्रभु जी आ जाएंगे तो आगे पढ़ाएंगे। जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक मैं पढ़ा रहा हूँ। प्रभु अभी जी हम लोग हरे कितना कृष्ण पन्नी से फटा दंडोत ही प्रणाम। नहीं है पूरा हरे भागवतम। कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी गौरव प्रभु जी कैसे हैं, ठीक है? जी प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिजी चल रहे हैं, इसीलिए वह ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जी यही है, थोड़ा सा बिजी अभी भी हैं। तो बात चलती रहती है। थोड़ा जैसे ही थोड़ा सा मतलब खाली होंगे तो आप लोगों की सेवा में वो उपस्थित होंगे। और हम भी चाहते हैं कि कभी कभी नामानिष्ठा दास प्रभु जी जैसे लोग आए, गौरव प्रभु जी जैसे लोग आए, ताकि आप जी उनके प्रभु। सानिध्य में और अच्छा जो प्रगति कर सकें।
ठीक है, हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम। ठीक है। प्रभु जी भागवतम भागवतम बोल रहे हैं कौन सा फर्स्ट या सेकंड कैंटो का मिलता है? 200 में बोल रहे हैं। माता जी आपने एक साथ खरीदी है, नहीं तो आप बाद में आपने जब पहला रसा स्वादन करेंगे आपको आनंद आने लगेगा, फिर आप ये जाएंगे पहला तो तो नहीं है प्रभु, फर्स्ट प्रथम कैंटो ले लीजिए। फर्स्ट कैंटो तो मिलता है सेपरेट, इसके बाद सेकंड कैंटो और ये सब सेपरेट नहीं मिलते हैं, सारा एक साथ खरीदना पड़ता है। ठीक ठीक है प्रभु। इसीलिए मैं जब किसी को एडवाइस करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि आप पहली बार ही खरीद लो, क्योंकि भागवतम अगर आपको भगवान के बारे में अच्छे से जानना है तो भागवतम एक बार जी जरूर पढ़ना होगा, अपने जीवन में जरूर पढ़ना होगा। प्रभु जी कुल 17 किताबें हैं। एक 18 हो 18 जाती है, है। 18 है। अच्छा 18 एक 18 है। हाँ एक और 18 है। प्रभु जी मोटी वाली से देख ही नहीं रहे। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, आज अभी हम चलेंगे। लोग 3 किताबें चल रही हैं इस समय। तो व्यच थैंक कृपा यू देव च पतितानां पावनेभ्यो प्रभु। नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय शील व्यास हरे देव कृष्ण की। हरे जय कृष्ण। जय धन्यवाद, प्रणाम। जय हरे 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 कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।